అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను। मसीह का नाम पे आप सबको धन्यवाद। लैम बुक ऑफ लाइफ, आपका नाम पे जीवित पुस्तक में आपका नाम है नहीं। Revelation chapter 21, 7-8 words. Whoever wins the victory will receive this from me. I will be his God and he will be my son. But cowards, traitors, perverts, murderers, and the immoral, those who practice magic, those who worship idols, and all liars, the place for them is the lake burning with fire and sulfur, which is the second death. Matthew chapter 25, 32-33 words. And the people of all the nations will be gathered before him. Then he will divide them into two groups, just as sheepherds separate the sheep from the goats. He will put the righteous people at his right and the others at his left. Matthew chapter 18 and 8th word. If your hand or your foot make you lose your faith, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life without a hand or a foot than to keep both hands and both feet and be thrown into the eternal fire. Revelation chapter 21 and 12. It had a great high wall with 12 gates and with 12 angels in charge of the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of the people of Israel. The people asked him, "What are we to do then?" He answered, "Whoever has 2 shirts must give one to the man who has none, and whoever has food must share it." Some tax collectors came to be baptized, and they asked him, "Teacher, what are we to do?" "Don't collect more than is legal," he told them. The soldiers also asked him, "What about us? What are we to do?" He said to them, "Don't take money from anyone by force or accuse anyone falsely. Be content with your pay." Matthew 19:28 says, Jesus said to them, "You can be sure that when the Son of Man sits on his glorious throne in the new age, then you 12 followers of mine will also sit on thrones to rule the 12 tribes of Israel." आज ही आपका हिसाब किताब परमेश्वर देखने के लिए आपको बुलाया गया और मुझे भी बुलाया गया। आपका किताब आपका साथ में बात करेंगे। द बुक ऑफ लाइफ, आपका जीवित पुस्तक में जो लिखा गया उसी का अनुसार आपको अदालत होगा। अदालत में सभी पेश किया जाए। अदालत बहुत खतरनाक है। छोटे छोटे बातों को भी वो अदालत में पेश किया जाएगा। आपका जबान पे हर बातें, आपने जो कुछ देखा है, जो कुछ बात किया है, सच्चाई भले पूरे, दोनों को बीच में वहाँ पर एक त्रास में आपको गिनती करना पड़ेगा। आज समझो, आज ये ग्रंथ में क्या है। लूक 3 अध्याय 10 और 14 वचन। तब लोगों में उसने पूछा, तो हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उनसे अधिक ना लेना। सिपाहियों से उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, किस पर उपद्रव ना करना और ना जूत डोस लगाना
और अपने वेतन पर करना और अपनी वेतन पर संतोष करना। बाइबल में जो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना से सिपाही कहती है, देखो आपने बपतिस्म देती है, ठीक है। अभी हम बपतिस्म लेने के बाद हम क्या करना? तो बपतिस्म दिया हुआ यूहन्ना ने कहती है, देखो मैं जैसे कहता हूँ वैसे कर। तुम सरकारी नौकरी करती है ना, वहाँ पर तुम अधिक पैसा लूटना मत कर, लूटना पाप है, और ब्याज देना और लेना भी पाप है। तुम सरकारी नौकरी तो करती हो ना, हाँ, जितना पगार देगा ना इतना ही से तुम अपना खर्चा पानी उठाओ। तुम घर में अगर ज़्यादा भी खर्चा है, अभी तुम्हें लाखों रुपए चाहिए, तो लूटपाट मत करना, किसी के ऊपर बोझ नहीं डालने का, किसी का घर पे जाके लूटने का नहीं, झूठ बोलने का नहीं। तुम हाथ में सरकारी नौकरी है, तुम अधिकार का साथ में हो, तो अधिकार हो, नौकर हो, कोई भी हो, लूटने का नहीं। सिपाही से कहा, और यहाँ पर कहती है, देखो जितना तुम पगार में जितना कमाती हो उतने में कुछ पैसे में संतोष से रहो। कहती है वेतन पर संतोष करना, जितना मिला इससे तुम संतोष कर, उससे आगे मत बढ़ो, लूटने की कोशिश मत करो। क्यों? एक दिन है, उस दिन में तुम सिंहासन पर मसीहा बैठने वाला, मसीह का सामने सारी दुनिया लोग, जो पृथ्वी में कितना लोग है, जैसे पहले इंसान आदम और कय्यून और हेबेल, इस सभी यीशु मसीह का सिंहासन पर सामना खड़ाने पड़ेगा। वहाँ पर अदालत होगा। वो अदालत में न्याय और अन्याय को दोनों के भी हिसाब चुकाना पड़ता है। इसीलिए वो सारी रहो। मत्ती 25 अध्याय और 32 और 33 वचन में, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएंगे, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वही उन्हें एक ही दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को भाई और खड़ा करेगा। अभी दोनों को भी खड़ा करेगा। राइट में पवित्र लोग हैं, जिसे मसीह का मानने वाला, जो अच्छे गवाही बनकर सच्चे से जिया था, जो राइट में है। लेफ्ट में कौन था? लेफ्ट में जिसे यीशु को नहीं माना, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाला का किसने मारा, किसने हमला किया, किसने धोखा दिया, किसने मूर्ति को पूजा किया, किसने दारू पिया, किसने लड़ाई किया, हत्या की, व्यभिचार की, दारू पीने वाला, हर झूठे आदमी लेफ्ट में खड़ा कर देंगे। अभी देखिए, राइट में अपना गवाही को बचाकर सीधे से है वो लोग राइट में, लेकिन कहीं लोग क्रिश्चियंस लोग में भी दारू पीने वाला भी है, और जगह को चुराने वाले भी है, और दारू पीने वाला, झूठ बोलने वाला, गुस्सा करने वाला क्रिश्चियंस में भी है। मसीहा को माना था, बपतिस्मा लिया था, लेकिन गद्दारी करती है। क्रिश्चियन होके भी गद्दारी करती है, झूठ बोलती है, बेगुनाह के ऊपर इल्जाम लगाती है, और सच्चाई अच्छा इंसान के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है, और मंदिर पे भी नहीं जाती है। अपने पास धन दौलत है, कुछ कम नहीं,
अरे हम तो बपतिस्मा लिया ना, स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं जाओगे। बपतिस्मा लेने से स्वर्ग में किस तरह जाओगे? नहीं जाओगे। बपतिस्मा लेने के बाद तुम अपना गवाही को सच्चाई से, इज्जत से बचाना तुम अपना काम है। तुम अपना इज्जत को छोड़ दिया, मंदिर को छोड़ दिया। अरे रविवार को प्रेयर में तुम नहीं जाती हो, और शनिवार को फास्टिंग प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर को नहीं जाती हो। अगर कभी कभी तुम जाने के समय में धीरे से धीरे 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 अपना मर्जी से घमंडी से जाती हो मंदिर में, तुम भी लेफ्ट में है। जो अन्य जातियों मूर्ति पूजा करने वाला जिस जगह पे लेफ्ट में, उसका नाम है बकरी। वो बकरी में क्रिश्चियन लोग भी मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, अदालत होगा, जिससे मूर्ति पूजा करने वाला को किस प्रकार नरक में जाएगा, उसी प्रकार जो अपना गवाही में झूठा इल्जाम लगाने वाला हर क्रिश्चियंस भी नरक में जाएगा। यही इधर साबित करती है मत्ती 25 अध्याय, मैथ्यूस 25 एंड वर्स 32-33। और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे, और जैसे चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वही उन्हें एक ही दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को भाई और खड़ा करेगा। समझो, यहाँ पर कहते हैं पहले किसके ऊपर नजर है? परमेश्वर को, जो गलत साबित किया, मसीहा को नहीं माना, तो गुस्सा से देखेगा परमेश्वर। अभी नहीं तो मरने के बाद अदालत तुम्हारे लिए इंतजार करते हैं, नरक के इंतजार में है। नरक से बच जाओ, नहीं तो खतरा में पड़ जाओगे, डर जाओगे, भागने का कोई रास्ता नहीं। समझो, अभी मत्ती 18 अध्याय 8 वचन, यदि तेरे हाथ तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाया तो उसे काटकर फेंक दे। ठोस आया लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भलाई है कि दो हाथ या दो पाँव रहती हुआ तो अन्नत आग में डाले जाए। मतलब कहती है, दो हाथ से तुम नरक में मत जाओ, दो पाँवों से तुम नरक में जाने से पहले एक हाथ को काट दो, एक हाथ से स्वर्ग जाओ। मतलब ये हाथ है ना, सेलफोन देखते, दो हाथ रहने से सेलफोन से तुम्हारा जीवन गुजरते रहा, और सेलफोन से तेरा जीवन में नीच, सेलफोन में नीच तुम देखते रहो और गेम्स खेलते रहो, ये पाप है। बहुत कचरा पट्टी सेलफोन में है, ये हाथ में सेल है, दूसरा हाथ से तुम, ये दो हाथों से यीशु मसीह को तुमने क्रॉस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह मर गया ये दो हाथ को ठीक करने के लिए। दो हाथ में मसीहा तुम्हारे लिए केला ठोका था, केला दो हाथों में तुम्हारे हाथ को बचाने के लिए। अब दो हाथ दो पाँव रह के तेरा पाँव है मंदिर जाने में धीरे 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 आस्ते आस्ते जाओगे। शादी में जाने के लिए भागती हो, खाने के लिए भागती हो, सरकारी नौकरी में जाने के लिए भागती हो, तेरा पाँव हर काम के लिए सीधा से सीधा जल्दी जल्दी भागती है, लेकिन मंदिर में आने के लिए धीरे धीरे से आती हो। तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, अदालत में पेश किया जाए, अदालत होने के बाद नरक में तुम डाल दिया गया। देखो नरक कितना खतरा है। वह जीवित पुस्तक में तुम अपना जो भी किया वो जीवित पुस्तक तुम्हारे से बातचीत करेगा। तेरा दूसरा रूप है, तेरा बात है, तेरा चेहरा है, वो पुस्तक में। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा हाथ में जो पुस्तक है वो पुस्तक में तेरा पूरा
जो भी किया वो रिकॉर्ड किया गया। अगर हम लोग सीरियल देखते हैं, कभी कभी मूवी देखा होगा आपने, जिस तरह मूवी को रिकॉर्ड किया, जिस तरह सीरियल रिकॉर्ड किया, उसी प्रकार तेरा जीवन को सीरियल बना के बुक में तेरे को बता के तेरे को ऊपर गुस्सा से डांटेगा। तुम ऐसे क्यों किया? अक्ल नहीं तेरे को? बड़े हो, सभी करने का तेरे को दिमाग है। मसीहा मंदिर में आने के लिए, कलीसिया को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं तुझे? क्यों ऐसे क्यों किया? माफ करो, परमेश्वर नहीं माफ करेगा। अदालत एंड होती है, एंड तुम जिंदगी में जब मरने से पहले, इस जगत को छोड़ने से पहले, कब्रिस्तान पहुंचने के पहले तुम मन फिराओ, तुम अपना पाप को क्षमा मांगो। क्यों? आज परमेश्वर का फैसला तुम्हारा सामने है। देखिए यहाँ पर कहती है मत्ती 19:28 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सब कहता हूँ कि नया सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो दो जो मेरे पीछे हो लिया हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। अगर जो आदमी तुम अपना गवाही को बचाएंगे, सच्चाई से जीने का कोशिश करेगा, अपना गवाही को पवित्र स्थान में परमेश्वर को पास रख के जैसे कलीसिया बताती है उसी अनुसार जो आदमी जिंदगी गुजरती है उसके कोई डर नहीं रहेगा। अदालत में हिम्मत से खड़ा होगा। क्यों? जैसे कलीसिया कहती है उसी अनुसार तुम अपना गवाही को बचा कर रखा था। तुम्हारा गवाही में कोई गलत नहीं था। जो अन्य जातियों के साथ में तुम नहीं मिला, दारू पीने वाले को दूर था, मंदिर में जल्दी जाती हो, दशमांश भी देती हो, और पास्टर जो कहती हो कान खोल के सुनती हो, तो तुम राइट में जो नहीं सुनती है, धीरे से जाती है, मंदिर में जाने के लिए जल्दी नहीं आराम से जाती है, वो लेफ्ट में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए इधर कहती है जो आदमी राइट में आना चाहते हैं तो कलीसिया को ध्यान से सुनो। तुम सुनने के बाद अलग अलग जगह में जाके यीशु मसीह मेरे लिए तुम्हारे लिए क्रूस पर बलि चढ़ा, उससे मानो, विश्वास रखो, तुम्हें रक्षा मिलेगा करके तुम गवाही दो। जब राइट में तुम 12 शिष्यों को बाजू में तुम भी खड़ा होगे और आप भी परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर खुद बिठाएगा, तुमको बुलाएगा और मुकुट भी देगा और उंगली में मुकुट भी देगा और चप्पल भी देगा, एक ऐसा कपड़ा देगा सोना चांदी से, और सारे जगत का सामने तुम्हारा इज्जत को बड़ा करेगा। मेरे बेटे आओ, सारी दुनिया में तुम अपना गवाही को सीधे से सीधा तुम रक्षक किया था, मुझ पर विश्वास किया, बहुत कष्ट उठाया, बहुत संकट उठाया, फिर भी तुम मुझ पर देखते देखते खड़ा हुआ था। मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे आओ करके तुम्हें बहुत इज्जत करेगा। ये मेरा बेटा है, इसने बेचारा था, उनका आंखों में आंसू है, पॉकेट मनी नहीं था, खाने का पीने का बंदोबस्त नहीं था, रहने का जगह नहीं था, बेचारा, फिर भी वो मेरे लिए अच्छा गवाही दिया था, मेरे लिए सुसमाचार प्रचार किया था। बेचारा ये आदमी मेरा बेटा करके सभी का सामने तेरा नाम तारीफ महा बड़ा करेगा। कितना अच्छी बात है। आज मैं आपका सामने सचमुच 48 ईयर्स 8 साल मैंने एक गरीब बेटा हूँ, एक गरीब बच्चा हूँ, अनपढ़ है, माँ बाप कोई नहीं, देखभाल करने वाला नहीं था, मेरे को तबीयत ठीक नहीं, खाना पीना देने वाला नहीं था, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं था, मैं एक लावारिस, एक अनाथ बच्चा हूँ।
फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष दिया था। देखिए, मैंने 1978 में यीशु मसीह को माना था, अभी 48 ईयर्स हुआ। डॉक्टर कहते था तुम 1980 में मर जाओगे। बच्चा था, मैंने एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा था। यीशु मसीह ने कृपा से मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर आपको भी सहायता करने के लिए तैयार है। देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 वचन, फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे हों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा था, और पुस्तकों में खोली गई अर्थात जीवन की, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनका कामों का अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो, सारी दुनिया में कितना लोग थे। कोई दारू पीने वाला भी है, डाका डालने वाला भी है, मूर्ति पूजा करने वाला भी है, हाँ, झूठ बोलने वाला है, गुस्सा करने वाला भी है। कितना लोगों को हत्या किया, कितना क्रिश्चियन लोगों को हत्या किया। कौन कौन हत्या किया? कहीं कौन सा जगह में तुमने लूटपाट किया, गुस्सा किया, ये सब पाप है। ये पाप करने वाला सभी अदालत में अंत में मसीहा सामने खड़ा होना पड़ेगा। अदालत में पेश किया जाए, उसके बाद तेरा हर बातें, तुमने जो भी कुछ किया वो पुस्तक में लिखा गया। पुस्तक खोल दिया जाए तुम्हारे लिए, वो पुस्तक सभी के सामने। तुमने जो बुरे किया, गलत किया, गुस्सा किया, झूठ बोला, मूर्ति को पूजा किया, कौन सा गलत किया? दारू पिया, हाँ, पास्टर को ऊपर भी, हाँ, झूठ बोला, पास्टर को भी तुमने क्या किया था? हाँ, घमंड किया। अरे ये तो मेरा पानी कम चाहिए करके तुमने पास्टर के ऊपर भी गुस्सा किया था, लेकिन पास्टर कुछ नहीं बोला था। बेचारा वो बहुत अच्छे थे, वो साधु इंसान था, लेकिन जमीन पे तेरा हर काम चलती है, मरने के बाद तुम्हारा कोई बात नहीं चलेगा। तुम चुप होकर खड़ा होना पड़ेगा, एक बात भी तुम बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? हर बातें, तुम्हारा किताब है ना, तुम्हारा नाम पे किताब है ना, वही तुमसे बात करेगा। अभी एक किताब है जीवित, तुम मरने के बाद एक किताब तुम्हारे सामने पेश किया जाए, भले तुम्हारा बुरा, सभी वो पुस्तक तुम्हारा शकल के सामने बातचीत करते रहेगा, हाँ, पढ़ते रहेगा। कौन पढ़ेगा? दूसरा नहीं, हर तुम्हारा गलत तुम ही पढ़ेगा, वो तुमसे बात करेगा। पुस्तक सीधा से सीधा तुमसे बात करेगा। जब तुम मुंडे नीचे करोगे, क्या फायदा है? इसे लेकर नरक में डालो, बस। अभी तुम भागने का कोशिश करोगे नहीं, इसलिए अभी तुम मन पिराओ। तुम अपना पाप को प्रायश्चित करने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे लिए सामने है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए क्रॉस पर बलि चढ़ाया, अपना प्राण को तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया। वो पवित्र खून तुम्हारे लिए इंतजार में है। तुम क्षमा मांगो, तुम्हारा पवित्र खून से मुझे चंगाई कर, मुझे सीधा कर। परमेश्वर, हम तुम्हारा बच्चे हैं, मुझे स्वीकार कर। हम पवित्र जीवन, पवित्र से गुजरने के लिए आज मैं कोशिश करता हूँ। आपका बेटा हूँ मैं, आपका बेटे हूँ मैं। प्लीज़ माफ़ करो, मुझे क्षमा कर। मैं हर गलती को छोड़ देता हूँ, मैं सच्चाई के लिए जीना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार करो। तो मैं इसे प्रार्थना करने से परमेश्वर तुम्हें सहायता करेगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 और 8 वचन, जो जय पाया वही इन वस्तुओं का वर्ष होगा, और मैं उसके परमेश्वर होऊंगा, और महा मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों को और अविश्वासियों और दिनोहों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टंतियों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का
बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दृश्य कितना लोग है? कौन सा अध्याय है? प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 और 8 वचन। द रेवलेशन चैप्टर 21 7 8 वर्ष में लिखा गया, देखो वो दूसरा मृत्यु है। दूसरा मृत्यु से बचने के लिए कोशिश करो भाई। दूसरा मृत्यु हमेशा हमेशा तुम जलते जलते रोते रोते रहोगे। आज एक अच्छा समय है, आपका घर में, आपका मंदिर में हम आने के लिए तैयार है। आपका हर संकट, हर गलत परमेश्वर हटाकर तुम सीधा रास्ता में लेकर आने के लिए परमेश्वर आपके लिए इंतजार में। ये संदेश आपके लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मसीहा तुम्हें आशीष करेगा। आमीन। पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,